हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुल ऑफ डूइंग वेल। आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का हमारा चैप्टर नंबर 2 का एक नया टॉपिक एंड दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और हम करेंगे इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो हमने उस पर इंटरेस्ट देना है। सो द लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो क्या करना पड़ेगा? फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब भी हम फर्म कोई लोन लेती है, किसी से भी लेती है, पार्टनर से ले रही है या वो और किसी एक्सटर्नल पार्टी से ले रही है, तो उसको क्या करना पड़ता है? लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इन द सेम वे अगर फर्म पार्टनर से लोन लेगी तो फर्म को पार्टनर को भी लोन पर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। जस्ट लाइक फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आउटसाइडर्स। तो ये जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका नेचर कैसा है? क्या नेचर है? ये क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन? ये क्या है? एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस को हम कहाँ क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कहाँ पे चार्ज करेंगे इसको? इसको हम चार्ज करेंगे, वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको चार्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं? प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन तो नहीं है, वो क्या है? वो तो खर्चा है। फर्म ने लोन लिया, फर्म को पैसे की जरूरत थी, फर्म ने लोन लिया। जैसे फर्म एक्सटर्नल पार्टी से लोन लेती है वैसे ही पार्टनर से लोन लिया, तो पार्टनर को क्या दिया? इंटरेस्ट। तो ये क्या है? खर्चा। तो इसको हम कहाँ चार्ज करेंगे? इट विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना हो, उसका रेट कितना होगा? क्या होगा? नॉर्मली क्या है? डिसाइड कर लेता है फर्म और पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया, इतने % रेट से इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि डिसाइड कर लेता है कि फर्म कितना इंटरेस्ट देगी पार्टनर को दिए गए लोन पे। बट इफ रेट इज नॉट डिसाइडेड, अगर फर्म और पार्टनर ने आपस में रेट डिसाइड नहीं किया तो किस रेट पर देगी? 6% पर। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसा कोई क्लोज नहीं है जिसमें लिखा हो कि किस रेट से इंटरेस्ट पे करना है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट किस रेट पर देगी फर्म इंटरेस्ट? एट द रेट ऑफ 6%। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म इंकर्स अ लॉस। हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे इवन इफ फर्म इंकर्स अ लॉस, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो हम कब देते हैं? जब फर्म को इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। इन केस ऑफ लॉस फर्म्स पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देती, और अगर डिसाइडेड नहीं है तो देती ही नहीं है। और अगर डिसाइडेड है तो वो भी कब देती है? इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। बट जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो फर्म को इन केस ऑफ लॉस भी दिया जाएगा। सो वेदर फर्म हैव प्रॉफिट्स और लॉस, फर्म विल पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स। तो हम ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको कहाँ चार्ज कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको हम देंगे किसको? पार्टनर्स को। बट जो ये इंटरेस्ट है इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ क्रेडिट करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। अगर फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में। बट जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हमें कहाँ क्रेडिट करना है? वी हैव टू क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन लोन इन अ सेपरेट लोन अकाउंट। कहाँ करना है? एक सेपरेट लोन अकाउंट बनाएंगे हम पार्टनर का, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं? पार्टनर्स लोन अकाउंट। लाइक हमने ए से लोन लिया तो हम क्या, हमारा कौन सा अकाउंट बनाएंगे? हम एक एज लोन अकाउंट। और फिर जो लोन के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हम कहाँ नोट करेंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो हमने ये पढ़ा कि हम इसको कहाँ चार्ज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। तो हम जो इसकी जर्नल एंट्रीज है वो कैसे पास करेंगे? सबसे पहले जब हम लोन लेंगे पार्टनर से, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट ट्रांजेक्शन व्हेन वी रिसीव कैश और बैंक। जब हम पार्टनर से लोन लेंगे, जब हम लोन रिसीव करेंगे तो क्या होगा? या तो हमारे पास कैश आएगा या फिर बैंक के थ्रू पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या बनाया हमने? एक सेपरेट अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स लोन अकाउंट।
कहाँ आया, कैश आया या बैंक आया। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन आया, तो जो आया उसको क्या करते हैं, डेबिट। सो हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, हमने एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया। कौन सा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमें क्या हुआ, लोन, हमने क्या किया, लोन लिया। लोन लिया तो क्या हुआ, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। क्या है ये, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नंबर 2, जब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है, अभी हमने पढ़ा, क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। क्या करते हैं एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट। सो वी हैव टू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। वी विल राइट हियर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन से क्या करेगा, लोन की लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी, जो उसका लोन है उसकी अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और वी कैन राइट इन डिटेल दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जैसे हमने ए से लोन लिया तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, हमने क्या किया, पार्टनर के लोन अकाउंट में जो इंटरेस्ट था उसके एंट्री को क्लोज किया। क्या करते हैं हम, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट। तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो जो हमने यहाँ डेबिट किया था उसको हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट। उसी अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। हमने उसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिख रहे हैं, एक्सपेंस है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर आ गई हमारी अमाउंट। और हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट नहीं किया, कहाँ किया, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। लाइबिलिटी है बढ़ गई तो कहाँ आएगी, क्रेडिट में। जब हम लोन लेंगे तो क्या होगा, बैंक या कैश आएगा। क्या लिखा, बाय बैंक कैश। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हमने क्या की थी, जब हमने कैश और बैंक रिसीव किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो क्या करे, पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। फिर हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। तो अभी हमने समझा कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी हमें जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है, उनको अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट क्या लगेगा, अगर फर्म को लॉस होता है तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है या नहीं। तो अभी हमने ये सब पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। A, B and C entered into partnership on 1st April 2020। A, B और C ने क्या किया, पार्टनरशिप ज्वाइन की 1 अप्रैल 2020 को विद कैपिटल्स ऑफ 10 lakhs, 8 lakhs एंड 5 lakhs। कितनी कैपिटल्स है, 10 lakhs, 8 lakhs एंड 5 lakhs ऑन 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को क्या किया, B एडवांस 2 lakhs। B ने क्या किया, एडवांस दिया। एडवांस दिया मीन्स लोन दिया। एंड ऑन 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2020 को C एडवांस्ड, C ने एडवांस दिया कितना, 1 लाख बाय वे ऑफ लोन्स टू द फर्म। तो लोन की फॉर्म में उन्होंने क्या दिया, फर्म को एडवांस दिया। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021 disclosed a profit of 7,70,000 but partners could not agree upon the rate of interest on loan। बट पार्टनर ने रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो लोन पर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका कोई रेट डिसाइड नहीं किया, वो उस पर अग्री नहीं हो पाए। तो क्या करेंगे, अगर अग्री नहीं हो पाए तो हमने क्या पढ़ा था अभी, हम कितना देंगे उसको, 6%। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी डिसाइड नहीं की। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा अगर नहीं डिसाइड की तो 1:1:1 इक्वल रेशो।
सो वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और लोन अकाउंट बनाना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, कितने पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। उन्होंने क्या किया, 1/4/2020 को उन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया। उनकी कैपिटल्स कितनी गिवन है, कैपिटल्स आर गिवन 10 lakhs, 8 lakhs एंड 5 लाख रुपीज। क्या किया, 1/7/2020 को किसने लोन दिया, बी ने, बी एडवांस्ड, तो लोन बाय बी। कितना लोन दिया उसने, 2 lakhs का, किसने दिया, बी ने। एंड देन ऑन 1 December 2020, 1/12/2020 किसने लोन दिया, सी ने, लोन बाय सी। कितना लोन दिया उसने, 1 लाख रुपीज। हमें क्या क्या करना है, हमें इंटरेस्ट और लोन देना है। कितना देना है नहीं डिसाइडेड, तो कितना देंगे, 6%। नॉट डिसाइडेड तो कितना देंगे, 6%। कब देंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर। ए ने कोई लोन नहीं दिया तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बी ने कितना दिया, 2 लाख रुपीज। किस रेट से देना है, 6% से। कितने मंथ्स का देंगे, अब हमें क्या देखना है कि हमें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। कब दिया उसने लोन, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो हम काउंट करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो हमने जो उसकी लोन की अमाउंट है वो कितने मंथ्स यूज़ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मीन्स हम उसको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे, 9 मंथ्स का। तो कितना बना, 0 0 6 6 2 12, 1000 तो कितना बना, 9000 रुपीज़। तो हमने बी को कितना दिया इंटरेस्ट, 9000 रुपीज़। इन द सेम वे सी का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या देंगे, 6%। कितने मंथ्स का लगाएंगे, उसने कब दिया लोन, 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को दिया तो मीन्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो मीन्स उसका पैसा हमने कितना टाइम यूज़ किया, 4 मंथ्स। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे, 4 मंथ्स का। तो कितनी हो गई अमाउंट, 0 0 6 2 12 2 2 4, हाउ मच, 2000 रुपीज़। तो हमने सी को कितना इंटरेस्ट दिया लोन पर, 2000 रुपीज़। और हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है। हमें क्या करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉफिट्स गिवन है, कितने गिवन है, ₹7,70,000। बट अभी उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने इंटरेस्ट और लोन इसमें से चार्ज नहीं किया। उनकी जो एडजस्टमेंट्स है वो नहीं पास की, क्यों, क्योंकि डिसाइडेड ही नहीं था। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है ये प्रायर इंटरेस्ट और लोन एंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और वहां पर इंटरेस्ट और लोन की एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, बाय नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 7,70,000। कितना दिया हमने इंटरेस्ट और लोन, 2 इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, और क्या, 2 इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। बी को कितना दिया, अभी हमने कैलकुलेट किया 9000, सी को कितना दिया, 2000। तो जो हमारा इन दोनों को इंटरेस्ट देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा वो कितना आया, जिसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाना है। क्या लिखेंगे यहाँ, 2 नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 7,70,000, 7,70,000 माइनस 9000 एंड 2000। तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी, 7,59,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको ब्रॉट डाउन किया बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी है हमारी अमाउंट, 7,59,000। अब हम इसको क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को देने के लिए और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट हम क्या करेंगे, बांट देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। तो ये जो सारा का सारा अमाउंट है ये क्या है, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। सारा का सारा हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में डिवाइड करेंगे, गिवन नहीं है। जब नहीं गिवन होगा तो किस रेशो में करेंगे, 1:1:1। सो 7,59,000, 3 पार्टनर्स है तो डिवाइडेड बाई 3। तो ए को कितना मिला, 2,53,000। बी को कितना मिला, सेम 2,53,000। सी को कितना मिला, सेम 2,53,000। तो ए, बी और सी को मिला 2,53,000, 2,53,000 एंड 2,53,000। अब हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन्स अकाउंट। तो हमें क्या क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। तो हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, B's लोन अकाउंट एंड C's लोन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स A, B एंड C, डेट पर्टिकुलर्स A, B एंड C अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हमने क्या किया था, 1/4/2020 को क्या किया था, पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। तो क्या था, कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। तो बाय, तो क्या नोट करेंगे, बाय बैंक अकाउंट 10 lakhs, 10 lakhs, 8 lakhs एंड 5 lakhs। और हमने ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को कुछ नहीं दिया, हमने बस लास्ट में उनको क्या दिया, डिविजिबल प्रॉफिट्स में से शेयर दिया। कब दिया, लास्ट में। तो क्या कब दिया, 31/3/2021 क्या दिया, डिविजिबल प्रॉफिट्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था उनका शेयर, 2,53,000, 2,53,000 एंड 2,53,000। और ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो हमने क्या किया, इनके कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। 10 लाख प्लस 2,53,000, 12,53,000। 8 लाख प्लस 2,53,000, 10,53,000। 5 लाख प्लस 2,53,000, 7,53,000। तो 12,53,000, 10,53,000 एंड 7,53,000। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो 31/3/2021 को हमने क्या किया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। 12,53,000, 10,53,000 एंड 7,53,000। और हमें क्या करना है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले बी ने लोन दिया फर्म को, कब दिया, 1/7/2020। डेट क्या है, 1/7/2020 को। क्या आया, बैंक में पैसा आया बाय बैंक अकाउंट। कितना दिया था उसने लोन, 2 लाख रुपीस। कितना दिया था, 2 लाख रुपीस। फिर हमने क्या किया, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने उसको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। क्या लिखा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना था उसका इंटरेस्ट, हमने कैलकुलेट किया था 9,000 रुपीज। तो अब क्या करेंगे, जो उसका लोन अकाउंट है उसको क्लोज कर देंगे। तो उसकी क्लोजिंग अमाउंट कितनी है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,09,000 रुपीज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 31/3/2021 बाय बैलेंस carried down 2,09,000। In the same way, C's loan account, C ने लोन कब दिया, 1/12/2020 1 दिसंबर को। क्या लिखा, बाय बैंक
अकाउंट कितने का दिया लोन, 1 लाख रुपीज़। कितना दिया, 1 लाख रुपीज़। फिर हमने क्या किया, लास्ट में उसको इंटरेस्ट पे किया। क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना दिया उसको इंटरेस्ट, 2000 रुपीज़। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 1,02,000। 1,02,000 31/3/2021 को जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो कितना आया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,02,000 रुपीज़। तो हमारा जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसके क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट है 10,53,000, 10,53,000 एंड 7,53,000। और जो लोन अकाउंट है उसकी अमाउंट है 2,09,000 एंड 1,02,000। तो आज हमने किया हमारा चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का एक नया कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ डू कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।